हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग में, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा। इससे हर कंपटीशन में 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं स्मार्ट तरीके से इनको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपका टाइप फर्स्ट में नोट कर रखा है। किसी सांकेतिक भाषा में ये कोई एक शब्द दे रखा है, इस शब्द को ये लिखा गया है, ठीक। जिसका जो संबंध इसका इसमें होगा वही संबंध आपसे उसी भाषा में इसका संबंध आपसे निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इनको नंबर दे दो इनको। 13, 15, वाई आती है आपकी है 25 पर, एस 19 पर और टी 20 पर। पूरा ना लिखो, बस लास्ट के यहाँ से मिला लो। ये 14 पे, जेड 26 पे, टी 20 पर। अब आपसे यहाँ से ये मिल जाएगा कि 13 के बाद 14 आया, 25 के बाद 26, 19 के बाद 20। इसका मतलब एक बढ़ाया गया है, तो पूरा नहीं करना है। अब यहाँ से डायरेक्ट सीधे बढ़ा लेंगे। एन आता है 14 पे, एक बढ़ा देंगे तो 15 15 हमारा हो जाएगा ओ। चाहो तो आप लिख सकते हो ई 5 पर, एम 13 पर, ई 5 पर, एस 19 पर, आई 9 पर, एस 19 पर। तो 14 पे 15 हो गया। 5 पर 6 आता है, 6 पे आती है हमारी एफ। 13 में एक जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 पे आती है एन। ई में 5 जोड़ेंगे 6 तो एफ हो जाएगा। एस 19, 20 में हमारा आता है टी। आई 9, 10 तो जे हो जाएगा। एस 19 तो 20 पे क्या हो जाएगा टी। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक। सेम टू सेम इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। एक सांकेतिक भाषा में देलही शब्द को ये सब लिखा गया है, तो आपको बॉम्बे बताना है। तो कुछ नहीं, आप नंबरिंग कर लो तो नंबरिंग से बहुत इजी हो जाता है। देलही का डी जो है वो 4, ई 5, एल 12 पे, एच 8 पर, आई 9 पर। यहाँ भी नोट कर लो, ये 3, ये भी 3, आई 9 पर, डी 4, ये भी 4। अब यहाँ से ये डिफरेंस वाला हो जाएगा कि 4 के बाद 3, 5 के बाद 3, यानी कि पहले 1 कम हुआ है, फिर 2 कम हुआ है, फिर 12 के बाद 9 यानी कि 3 कम हुआ है, 8 के बाद 4 है, इसका मतलब 5 कम हुआ है, फिर 9 के बाद फिर यानी कि 6 कम हुआ है। मतलब ये हम यहाँ से मिला लेंगे कि कहाँ पे कितना डिफरेंस है, यानी कि समय से पहले 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3, फिर 4। तो इसी प्रकार यही सेम हम जो रूल है इसमें लगा देंगे। तो बी हमारी 2 पर, ओ 15 पर, एम 13 पर, बी 2 पर, ए 1 पर और वाई 25 पर। अब 2 में 1 कम करेंगे पहले तो ए आ जाएगी। ओ में 2 कम करेंगे 13 पर हमारी एम आती है, ठीक। ये हो गया एम। एम हमारी 13 पे, 3 कम करेंगे 10 पे हमारी आती जे। यहाँ पे हो गया बी। बी 2 पे है, लेकिन हमें यहाँ पे 4 कम करने हैं। तो 4 जब कम करेंगे 2 कम करेंगे तो हम 1 से ए में पहुंचेंगे, 1 कम करेंगे ए में, और ए से कम पहुंचेंगे तो जेड में, फिर जेड से कम करेंगे तो वाई, फिर वाई से कम करेंगे 1 तो एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ 5 कम करेंगे, तो जब 1 कम करेंगे तो पहुंचेंगे हम जेड पर, फिर 4 और कम करेंगे तो पहुंचेंगे 22 से 26, यानी कि 22 पे हमारी आती है वी। तो यहाँ पे हो जाएगी वी। अब यहाँ पे लास्ट में हम 5 कम करेंगे तो वाई 25 से 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा टी। सॉरी 6 कम करेंगे तो एस, यानी 19। 25 में 6 कम करेंगे तो 19 पे आती है एस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आंसर राइट होगा, ठीक। अब एक टाइप 2 में हमने यहाँ नोट किया है, कोई सांकेतिक भाषा है और पेंड को ये लिखा गया है, इसी प्रकार एक्सेल को ये लिखा गया है। तो आपको आंसर देना है इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो जो इसका जो सिंपल लॉजिक है कि पी का अक्षर ये है, ए का 3 है, आई का ये है और एन का ये है और टी का 1 है। सेम इसी प्रकार ई का 7 है, एक्स का 8 है, सी का 6 है, ई का 7 है, एल का 9 है। इसका मतलब कुछ अक्षर यहाँ पे कौन मिला होगा, शायद देखो यहाँ पे कोई PAINT, मतलब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। आप डायरेक्ट सीधे शब्द पे इस पे हमारे आइए। ए को इसने क्या लिखा है, ए इसमें यहाँ पे 2 पे है, 2 पे है 3, ठीक। फिर सी यहाँ पे क्या है 3 नंबर पे, 3 में 6, और हमको सी का लिखे 2 बार, यानी कि 6। फिर ई को उसने लिखा है, ई देखो यहाँ पे ई 2 बार आई है, यहाँ पे ई
7 है, और यहाँ पे ई कितने पे, यहाँ भी 7, इसका मतलब ई 7 पे, ई 7 की पोजीशन पे है। और पी यहाँ पे पी पे 5 है तो 5 लिखेंगे। और लास्ट में बचता है टी यहाँ पे लास्ट में टी है, टी का क्या है, सांकेतिक भाषा 1 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक दूसरा एग्जाम्पल नोट किया है, लिखा है डी की जो पोजीशन है वो बताना 4 है। अब वो डी की पोजीशन 4 है और उसने जो एक टोटल लिख दिया कवर, डी की पोजीशन अगर 4 है तो कवर की वैल्यू टोटल लिख दी ये 63। अगर आपने इसको डिफाइन कर लिया तो आप जो रूल इसमें लगाया वही रूल इसमें लगा देंगे, तो इसका आंसर मुझे आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 4 यानी कि एबीसीडी में डी 4 नंबर आती है, तो इसका मतलब है जो लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे वही लॉजिक लगाएंगे सर। तो क्या होगा, सी की वैल्यू 3 जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ने पर ही 63 होगा, ओ 15 पर, बी 22 पर, ई 5 पर और आर 18 पर, और जोड़ेंगे तो 18 5 23, 23 और 22 45, 45 और 5 50, 60 और 60 3 63। इसका मतलब ये चीज जोड़ने पर 63 आई है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार हम इसमें कर लेंगे। तो बी 2 पर आती है, ए 1 पर, एस 19 पर, आई 9 पर और एस 19 पर। तो जब जोड़ेंगे तो 19 दूनी 38, जोड़ने की भी ट्रिक होनी चाहिए। 19 दूनी 38 और 2 30, 1 31, 31 और 9 40। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हमसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सवाल शायद यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, हर कंपटीशन, बैंक, रेलवे, एसएससी बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके बहुत ही इजी भी है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लिखा यदि ये कोई सांकेतिक भाषा है, ये लिखा TCP का मतलब ड्रिंक, फ्रूट, जूस, सी की जी का मतलब दिस एंड दिस, जी री मी का मतलब दिस एंड दिस। अब आपको इसी में से आपको स्वीट का वैल्यू चाहिए, स्वीट का मान निकालना है, यानी कि स्वीट का जो सांकेतिक भाषा है वो क्या है वो आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे बहुत अच्छा तरीका ये है कि देखो पहली लाइन में और सेकेंड लाइन देखो दोनों सेम कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो सी और सी क्या मिल रहा है, सी और सी। ठीक, यहाँ पे देखो जब यहाँ पहली और सेकेंड लाइन पे यहाँ पे उठाई है तो यहाँ भी पहली और सेकेंड लाइन ही उठाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो जूस इधर भी और जूस इधर भी है। ठीक, इसका मतलब यहाँ से सी की जो आंसर है, सी का आंसर क्या होगा, जूस होगा। क्या होगा, जूस। ठीक, अच्छा अब देखो, अब इसमें सभी कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे री है और यहाँ पे की है नहीं, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है। अगर सेकेंड और थर्ड लाइन में, सेकेंड और थर्ड लाइन में हमें यहाँ पे जी जी कॉमन मिल रहा है, तो आप भी सेकेंड और थर्ड लाइन में देखें कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है इज और इज। ठीक, अब हम देखेंगे, अब ये वाली लाइन और जो बचा है उसमें कॉमन कुछ मिल रहा है। अब मुझे लग रहा है इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो कॉमन नहीं मिला कोई बात नहीं। अब हमसे जो आंसर पूछा गया, देखो यहाँ आंसर पूछा गया स्वीट, स्वीट कहाँ लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। इस लाइन में सिर्फ एक ही अक्षर बचा है स्वीट, क्या बचा है, स्वीट। और इस लाइन में भी एक ही अक्षर बचा है की, तो इसका 100% आंसर स्वीट का आंसर क्या होगा, की होगा। तो यानी स्वीट का आंसर क्या होगा, की। जो बचेगा वो उसका, जैसे इस लाइन में एक शब्द बचा है तो इस लाइन में भी एक शब्द बचा है, इसका मतलब ये इसका आंसर है। और अब जैसे इस लाइन में दो बचे हैं तो ये दोनों आंसर, इन दोनों का आंसर कोई भी हो सकता था। इसी प्रकार इस दोनों दो बचे हैं और इन दोनों दो बचे हैं, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसी प्रकार इसका आंसर ये और ये हो सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि इन दोनों में दोनों ये हट गए हैं, तो जो बीच का जो बचा है, इसमें जो एक बचा है ये इसका आंसर है। ठीक, अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन सेम, ये सांकेतिक भाषा है, इसका ये शो किया गया है। आपसे आंसर जो पूछा गया वो पूछा गया समर का। तो हम सेम टू सेम मिलाएंगे, तो मिलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहली और इस लाइन में क्या मिला, NIC NIC। ठीक, पहली सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जैसे फर्स्ट और सेकेंड देखी हमने, तो फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन क्या मिल रहा है, इज और इज। ठीक, अब हम देखेंगे थर्ड और सेकेंड और थर्ड में री और री क्या मिल रहा है, कॉमन। तो सेकेंड और थर्ड इसमें देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें समर एंड समर। ठीक, अब क्या मिल रहा है, कोल्ड और कोल्ड। ठीक, आ गया समर।
जबकि समर का यहाँ पे जो आंसर देखो सेकेंड और पूछा गया है, समर का पूछा गया है। किसका पूछा गया है? समर। जबकि समर का यहाँ पे जो आंसर देखो सेकेंड और जो सेकेंड थर्ड लाइन में जो कॉमन मिल रहा था, सेकेंड और थर्ड लाइन में, सेकेंड और थर्ड लाइन में इन दोनों में जो कॉमन मिला था री कॉमन मिला था। क्या मिला था? री। तो सिंपल से निकल आया, हम फालतू में आगे घूम रहे थे तो री इसमें मिल ही गया, समर का पहले से मिल गया री। समर का आंसर क्या होगा? री। ठीक है, जैसे जिसका जो कॉमन मिल जाए उसको आंसर वही मिल जाएगा आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं टाइप 4 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। यदि सोना को हीरा कहा जाए, हीरा को चांदी कहा जाए, चांदी को मणिक कहा जाए, मणिक को पन्ना कहा जाए, पन्ना को नीलम कहा जाए और नीलम को मोती कहा जाए, तो आपसे यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा कि कौन सा आभूषण हरे रंग का है, सेकंड पूछा कौन सा आभूषण सस्ता है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ने के बाद, ये आप चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, अगर पढ़ भी लो तो अच्छी बात है, ना पढ़ो तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाए कि आभूषण हरे रंग का है, ये तो हरे रंग का आभूषण कौन होता है, तो वो होता है पन्ना। पन्ना कहाँ है? पन्ना ये। अब पन्ना, अब जो पहले तो रियल आंसर पता होना चाहिए, एक्चुअल आंसर जो पता वो होना चाहिए। इसके बाद अगर ये पता हो गया तो फिर इस शब्द को जो बोला गया है वही आंसर हो जाएगा। अब पन्ना को क्या बोला गया है? पन्ना बोला गया नीलम, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? नीलम। क्या होगा? नीलम। ठीक, इसका ये हो गया। अब सेकंड पूछा गया कौन सा आभूषण सस्ता है। हीरा चांदी मोती में सबसे सस्ता कौन सा है? चांदी होती है। मुझे एक्चुअल आंसर मालूम हो गया, जब एक्चुअल आंसर मालूम हो गया चांदी होता है, लेकिन चांदी क्वेश्चन बोल क्या दिया है? चांदी क्वेश्चन बोल दिया है क्या? मणिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मणिक। इसका मतलब अगर मुझे एक्चुअल आंसर पता हो जाएगा तो फिर हम उसका राइट आंसर पता कर लेंगे। एक्चुअल आंसर जो पता हो गया फिर उसको क्या बोल दिया गया वही मेरा क्या होगा आंसर। एक और हमने एग्जाम्पल यहाँ पे शो कर रखा है, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कुक को ट्रेलर, ट्रेलर को मैनेजर, मैनेजर को टीचर, टीचर को प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को क्लर्क। तो आपसे पूछा जाएगा तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कक्षा में कौन पढ़ाएगा। अब हमें एक्चुअल आंसर पता होता है कि कक्षा में कौन पढ़ाता है, तो टीचर पढ़ाता है। अब जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर को उसने क्या बोल दिया है? टीचर को उसने बोल दिया है प्रेसिडेंट। क्या बोल दिया? प्रेसिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी टॉपिक या जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो उस पर अगली वीडियो बना देंगे। थैंक यू।